हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे बेसिक स्ट्रक्चर्स इन इंग्लिश पार्ट 18 में इंग्लिश के कुछ और बेसिक स्ट्रक्चर्स को दिखाने जा रहा हूँ। पहला स्ट्रक्चर, हिज बावल्स। बावल्स माने पेट। हिज बावल्स आर अपसेट। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? उसका पेट खराब है, मतलब दस्त हो रहा है। इसी तरीके का एक और सेंटेंस देखें, ही इज हैविंग लूज मोशन। अब यहाँ ये लूज, जनरली लोग लूज, इसका उच्चारण लूज, लूज ड्रेस, लूज मोशन का जॉ से करते हैं उच्चारण, लेकिन सही उच्चारण क्या होता है? लूज, सॉ होता है, लूज मोशन। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? उसे दस्त हो रहा है। अब कुछ बातें ध्यान में रख ले। यहाँ पहला पॉइंट, पॉइंट्स टू नोट में पहला पॉइंट, लूज, LOOS, लूज ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है, ढीला। जैसे कि लूज ड्रेस, उच्चारण के दृष्टिकोण से लूज जनरली लोग उच्चारण करते हैं, लेकिन सही उच्चारण लूज, सॉ होता है, लूज, ढीला, एडजेक्टिव हो गया। जैसे कि लूज ड्रेस। अब इससे वर्ब बनेगा तो क्या हो जाएगा? लूशन, ढीला करना, है ना, ढीला करना। लूसन योर टाई, लूसन योर पैंट, ढीला करना। अपने टाई को ढीला कर लो, पैंट को ढीला कर लो। अब एक दूसरा वर्ड लूज, यहाँ जॉ का उच्चारण होगा, लूज। ये क्या होता है? वर्ब की तरह काम करता है, ये वर्ब है। इसका अर्थ क्या होता है? कि खोना, लूज, खोना, और उसका पास्ट लॉस्ट हो जाता है, खोया, है ना, या पास्ट पार्टिसिपल लॉस्ट, खोया था, है ना। V2 मतलब वर्ब का दूसरा फॉर्म लॉस्ट हो गया, V2 हो गया पास्ट, V3 पास्ट पार्टिसिपल, दोनों लॉस्ट ही होता है, खोया या खोया था। और ये V1 हो गया, लूज माने खोना। तो ज हो गया तो ये वर्ब हो गया, इसका अर्थ खोना हो जाता है, या लूस माने ढीला, एडजेक्टिव हो जाता है। इसका वर्ब जो होता है लूसन होता है, ढीला करना, ये होगा लूसन। इसको ध्यान में रखें। नेक्स्ट, कैन आई यूज योर लू प्लीज? कैन आई यूज योर लू प्लीज? और कैन आई यूज योर टॉयलेट प्लीज? या लू का मतलब ही टॉयलेट ही होता है, शौचालय। क्या मैं आपका टॉयलेट प्रयोग कर सकता हूं? नेक्स्ट, द हॉर्स हैज ब्रोकन लूज, मतलब बंधन खोल के भाग गया, खुल के भाग गया। द हॉर्स हैज ब्रोकन लूज, घोड़ा अपना बंधन तोड़कर भाग गया। नेक्स्ट, हिज टंग, सॉरी, हर टंग इज वॉगिंग, हर टंग इज वॉगिंग। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? उसकी जुबान बहुत चलती है, उसकी जुबान बहुत चलती है। इससे मिलता जुलता भी एक स्ट्रक्चर हो सकता है, सी हैज अ बीटर टंग, उसकी जुबान करवी है, या उसकी जुबान कैंची की तरह चलती है। सी हैज अ बीटर टंग। नेक्स्ट, माई वाइफ स्वेज पावर इन माई हाउस। इसका अर्थ हो जाएगा कि मेरे घर में मेरी पत्नी का हुक्म चलता है, उसी का हुक्म चलता है। और इसको सिंपल तरीके से, ऐसे सिंपल स्ट्रक्चर में ऐसे भी दिखाया जा सकता है, माई वाइफ फुल्ली कंट्रोल्स माई हाउस, माई वाइफ स्वेज पावर इन माई हाउस, या माई वाइफ फुल्ली कंट्रोल्स माई हाउस, है ना। दोनों का अर्थ एक ही होगा हिंदी में, मेरे घर में मेरी पत्नी का हुक्म चलता है। अब कुछ और स्ट्रक्चर्स को देखें। Come on, let's make a move. Come on, let's make a move. चलो हम लोग चलें, चलो हम लोग चलें। Come on, let's make a move. Next, don't try to utter a bad coin. Don't try to utter a bad coin. इसका अर्थ क्या हो जाएगा? खोटे सिक्के को चलाने की कोशिश मत करो। Next, his wife is possessed.
His wife is possessed by an evil spirit. Evil spirit मतलब भूत, दुरात्मा, जैसे कि भूत। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? उसकी पत्नी को भूत लगता है। His wife is possessed by an evil spirit. Next. This makes no sense. या it से भी कहा जा सकता है it makes no sense. इसका हिंदी में अर्थ क्या हो जाएगा? इसका कोई अर्थ नहीं है या इसका कोई अर्थ नहीं लगता। Next. China and Pakistan are competing with each other. एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहा है ना, एक दूसरे से होड़ लगाया हुआ है। चाइना एंड पाकिस्तान आर कंपीटिंग विथ ईच अदर एज टू हु, कि कौन, एज टू मन कि, हु मन कौन, एज टू हु मन कि कौन, कैन हार्म इंडिया मोर, कि कौन इंडिया को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो चाइना एंड पाकिस्तान आर कंपीटिंग विथ ईच अदर एज टू हु कैन हार्म इंडिया मोर। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? चीन और पाकिस्तान में होड़ लगी है कि कौन भारत को अधिक नुकसान पहुंचा सकता है। अब नेक्स्ट देखें। When an ant is about to die, मरने को है। When an ant, चींटी, is about to die, it acquires, ग्रहण करता है, प्राप्त करता है। It acquires wings, पंख। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? जब चींटी की मौत आती है तो उसे पंख लग जाते हैं। नेक्स्ट। ही इज एन एक्सपर्ट एट कार्ड शार्पिंग या कार्ड सेटिंग, दोनों का अर्थ एक ही है। कार्ड शार्पिंग कर सकते हैं या कार्ड सेटिंग। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? वह ताश के पत्ते लगाने में माहिर है। नेक्स्ट। सिंस व्हेन, कब से। सिंस व्हेन हैव यू स्टार्टेड यूजिंग स्पेक्स। स्पेक्स माने चश्मा, स्पेक्टिकल्स का ये शॉर्ट फॉर्म है। चश्मा, स्पेक्टिकल्स फुल फॉर्म होता है, उसका शॉर्ट फॉर्म है स्पेक्स। सिंस व्हेन, कब से, हैव यू स्टार्टेड यूजिंग स्पेक्स, या इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में हो गया। अब इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी बनाया जा सकता है, अर्थ एक ही होगा लगभग। सिंस व्हेन हैव यू बीन वेयरिंग spectacles? Since when have you been wearing spectacles? ये फुल फॉर्म हो गया, इसका शॉर्ट हो गया स्पेक्स, ये शॉर्ट फॉर्म हो गया। अर्थ दोनों का चश्मा एक ही होता है। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? आप कब से चश्मा लगाते हैं या लगा रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, दोनों में इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। दोनों का अर्थ करीब करीब सेंस वही लगता है। Thank you so much. See you in the next video.